भाई देखो दिल्ली में ये हाल है कि नशे ज़्यादा, कोई दुकानदार की हेल्प नहीं है। दुकानदार शराब पीता हूँ। शराब पीते हो? ये एक दूसरे की जेब काटते हैं। जैसे तुम हो अभी जेब काट के बच जाए तो मैं मुक्का मारे। ये मतलब कौन सा नशा करते हैं, क्या करते हैं ये लोग, कपड़े के अंदर क्या करते हैं? ये वो सोल्यूशन होती है। सोल्यूशन होता है। हाँ तो वही ये भी कभी तुमने जानने की कोशिश की है कि इसका नशा करने के बाद क्या होता है, इन लोगों को क्या होता है? मालूम नहीं। कुछ नहीं होता। हाँ बताओ। दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम नशा और स्मैक इंसान को ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर रहे हैं जो जानवरों से भी बदतर है। ये दिल्ली है साहब, जहां फुटपाथ पर पड़ा नशे में डूबा इंसान सिस्टम के लिए सिर्फ एक आंकड़ा है, लेकिन हकीकत में वो इंसानियत की सबसे बड़ी हार है। ये यहाँ के ऐसे सब इंसान है जो चोरी करने के लिए अपना नशा करते हैं। नशे के लिए पैसा नहीं मिलता है इसलिए चोरी करते हैं। अच्छा ये ठीक है, ठीक है। ये हाथों में जो ले रही हो इससे क्या होता है? ये तो आप बोल भी नहीं पा रही हैं। अब सोचो ये हालत है दिल्ली, राजधानी दिल्ली की। मोदी से मेरी ये बोलो गरीबों में मदद करे। घंटा घंटा करता नहीं है, दल्ला अपनी अपनी चलाता है। लेकिन तुम तो कहते हो कि 500-700 रोज कमाते हो। घंटा मोदी घंटा चलाता है। तो कह रहे हो 500-700 रोज कमाते हो। वो तो कमाता गरीबी कहाँ है? मेहनत का कमाता हूँ, अपनी मेहनत का कमाता मेहनत से ही तो सारे कमाते हैं। फिर गरीबी कहाँ है? मोदी को बोलो ना गरीबों की मदद करे। सर ये राजधानी है, ऐसा तो हमने कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। आप देखो कितना बुरा हाल हो रहा है, लेडीज़ क्या बच्चे क्या है सब नशे कर रहे हैं। दिल्ली की चमकती सड़कों के पीछे एक ऐसा अंधेरा सच है जहां खुलेआम नशा स्मैक इंसान से उसकी इंसानियत छीनकर उसे जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कर देते हैं। ये दिल्ली है साहब, जहां फुटपाथ पर पड़ा नशे में डूबा इंसान सिस्टम के लिए सिर्फ एक आंकड़ा है, लेकिन हकीकत में वो इंसानियत की सबसे बड़ी हार है। ये तस्वीर किसी दूसरे देश की नहीं, ये देश की राजधानी दिल्ली की है। सड़क पर जो लोग रहते हैं इनको कोई नेशनल मीडिया जो है वो कवरेज के लिए नहीं आता। कोई ह्यूमन राइट्स, कोई एनजीओ जो है इनके भले के लिए, इनके जीवन को और बेहतर करने के लिए आगे नहीं आता। ना ही आप किसी नेशनल टेलीविज़न पे देखेंगे जो इनकी बात करता हो। लेकिन हर रोज़ जो आदमी चलते हुए देखता है ये सब चीज़ें, तो मन में उसके एक आम आदमी के ज़रूर ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी, इसके पीछे कौन सी ऐसी मजबूरी रही होगी कि एक आम इंसान जो रोज़मर्रा के लिए काम करता है, कुछ ना कुछ जीवोपार्जन के लिए काम धाम करता है, 200-400 रुपये कमाता है, आखिर क्या मजबूरी आ गई कि वो जो है सड़कों पर आ गया और इस कदर जो लवारिस लाश की तरह पड़ा रहता है। और वो नशा जो पाउच जो होता है उसका क्या असर होता है, हम जानेंगे। एक आदमी हमारे साथ, क्या नाम हुआ? अमित मंडल। आप माइक नहीं पकड़िए, बताइए ये क्या देखो, मजबूरी थी सड़क पे आने? इस नवे आदमी इस शहर में आता है, चोरों के लूट लेता है, इसलिए वो भटकने लगता है। तो क्या मतलब जिन लोगों को लोग लूट लेते हैं वो इसी सड़क पे आ जाते हैं, नशा क्या? करते हैं खुलेआम? और क्या, जब उसके पास कुछ रहेगा नहीं तो वो कहाँ जाएगा? तो नशे करने के लिए तो पैसे की जरूरत होती है ना। तो पैसा तो वो कमा के आता है गांव जाने के लिए, अच्छा, लेकिन उसका लूट लेता है कोई चोर लोग, तो उसके पास क्या बचेगा? लेकिन इसलिए वो भटक जाता है। अच्छा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ लोग जो है कपड़े में एक कोई लिक्विड लेकर के सूंघ रहे हैं, वो क्या होता है? ये यहाँ के ऐसे सब इंसान है जो चोरी करने के लिए अपना नशा करते हैं। नशे के लिए पैसा नहीं मिलता है इसलिए चोरी करते हैं। अच्छा वो नशा करते हैं और नशे के लिए जो पैसा नहीं मिलता है तो चोरी करते हैं। हाँ, फिर उसी पैसे से फिर नशा करते हैं। फिर नशा करते हैं, काम तो करते नहीं है। अच्छा, हाँ आप कुछ करते हो? हाँ, मैं 2-3 जगह काम करता हूँ। कहाँ रहते हो आप? मैं तो इसी जगह रहता हूँ। यहीं पे फुटपाथ पे ही? हाँ, खाना पीना कहाँ खाते हो? खाना जहाँ काम करता हूँ वो देता है। मिर्ची राम के पास काम करता हूँ वो देता है, अंजार के पास काम करता हूँ वो देता है। उधर कितनी कमाई हो जाती है रोज की? 620 रुपये कमा लेता हूँ। खाने पीने के बाद कितना बच जाता है? सब खत्म हो जाता है? 400 रुपये बच जाता है। मैं जमा कर देता हूँ, मेरा सब कुछ है। घर परिवार है? घर परिवार है, लेकिन मैं घर परिवार के पास नहीं भेजता हूँ। क्यों, क्या क्या कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ नशे का चक्कर में पड़ गया।
नशे के चक्कर में पड़ गए। हाँ इसलिए पीछे याद नहीं आता, घर परिवार याद नहीं आता, कैसे उनका बीवी जीवन? ने साथ नहीं दिया ना, बताया तो था आपको। क्या मतलब, क्या हो गया? वो पढ़ाई कर रहा था, वो किसी और के साथ प्यार करने लगा, शादी हमसे कर लिया। मतलब आपकी जिससे शादी हुई वो प्यार किसी और से करती थी? हाँ, शादी आपसे हुई, फिर वो किसी और के साथ चली गई। खाना पीना कैसे होता है आपका? जहाँ काम करता हूँ वहीं मिल जाता है, वहीं मिल जाता नहीं तो मंदिर में चला जाता है। हूँ। ये इधर ये तमाम लोग हैं, ये क्या करते हैं आप? मैं तो शादी का लगन का काम करता हूँ। शादी का लगन। कुत्ता बड़ा प्यारा है आपका। ये क्या खाता है ये? इसको जो खिलाएगा वही खाएगा। जो खिलाएंगे वो खाएगा। हाँ अच्छा, यहाँ पे जो लोग ये पड़े हुए हैं, ये आपके हमारे बीच के ही हैं। हाँ। तो ये लोग क्या लेते हैं नशे में, ये सब क्या लेते हैं? ये अपने मनमानी जो करते हैं, जिसका बात उसे छीन लेते हैं, हाँ। जहाँ तहाँ से आगे छीनने छाने मारने उड़ने लगते हैं, ये सब करते हैं सब। आप लोग अलग हो, वो लोग अलग हैं? वो लोग अलग है, मैं लोग नहीं। अच्छा। मैं लोग खाने कमाने वाला हूँ, मैं लोग कहाँ से जानूँगा। तो ये सच्चाई है। क्या करेगा पैसा भाई? टूप पिएगा। हाँ, दूध? टूप पिएगा, दूध नहीं टूप। ये क्या होता है? प्रोटीन। अरे मत दिखा, उसको मत दिखा। ये क्या होता है? कितने का मिलता है भाई ये? 100 का मिलता है। 1 मिनट रुक जा, तुम कैमरे पे नहीं आओगे, बस ऐसे बात करो। ये क्या होता है? कैमरे पे मत लाना। टूप होता है फ्रूटी। रोटी होता है। कितने का मिलता है ये? 100 का भी मिलता है, 90 का भी मिलता है, 80 का भी मिलता है। तुम भी एक जवान हो, काम वाम नहीं करते? काम करते हो भाई? तो फिर ये नशा क्यों करते हो? भाई नशा के चक्कर में तो घर से बाहर हो यार, मेरा नहीं आना चाहिए। वो वहीं तक आएगा। नशा के चक्कर में तो घर से बाहर हो भाई। क्यों भाई, घर से क्यों? घर वाले कहाँ रहते हैं? घर पे रहता है कहाँ घर है तुम्हारा? बंगंग में, हाँ? कलकत्ता। कलकत्ता में। तो यहाँ पे खान पान कैसे करते हो अपना? भाई खाना पीना भाई पूरा दूर करो। खाना तो होटल में खाता हूँ, मच्छी चावल, और जिस टाइम पे ऐसा आता है इसमें भी पीता हूँ। और बताओ, होटल में भी ये खाना खाता हूँ, माटी में चले जाता है। मेरे पास नहीं हो तो माटी में चले जाता हूँ मैं खाना खाने। इनका भी करो, इनका। अच्छा। हाँ, नानी का करो। एक बात बताओ, ये एक पैकेट जो होता है कितना दिन जाता है? एक पैकेट तो अभी लेकर आऊँगा तो अभी खत्म। 100 रुपया मतलब घंटों में खत्म? घंटे में क्या, मैं जस्ट कूदने का सिंग पे तोड़ने का दे रही है, भंडारा करने में देरी नहीं होगा। मतलब घंटा कितने का है? नशा करने से क्या होता है शरीर पे, क्या मतलब? भाई जितना टाइम करोगे, जितना टाइम कपड़ा हाथ में रहेगा, इतना टाइम नशा रहेगा। कपड़ा हाथ से खत्म, नशा भी खत्म। तो इसमें क्या होता है, इसका असर जब होता है तो क्या होता है आदमी को? कृष्णा इनको पूछो, इनको। ये जब नशा करते हो तो इसमें नशे में क्या होता है? ये दिमाग में चढ़ता है। ये सारे पीते हैं, देखो ये पीछे खड़े हैं जितने भी हैं, सारे ये छोटे छोटे बच्चे ये पीता है, ये सारे पीते हैं। मैं नशा नहीं करता, ये सब। नशा मैं समझ सकता हूँ, तुम नशा नहीं करते हो, दिख रहा है मुझे। क्योंकि जो नशे करते हैं वो दिख जाते हैं, तुम नशा नहीं करते, मैं इस बात को मानता हूँ। ठीक है। अब ये बताओ, अगर तुम्हें बेहतर जिंदगी कोई दे, खाना पीना और रहने को दे, तो तुम वहाँ जाना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल जाओगे? बिल्कुल। कितना कमाते हो, क्या करते हो कमाने? हम शादी पार्टी का काम करते हैं जी। 1500 रुपये दिहाड़ी, को भी 2000 रुपये दिहाड़ी। 2000 रुपये दिहाड़ी हाँ तुम्हें मिलता है? मिलता है। क्या करते हो पैसों? कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ नहीं, खाना पीना खाते हैं, कुछ घर पे दे देते हैं। घर पे दे तो घर वाले कहाँ रहते हैं? घर दिल्ली में ही है। दिल्ली में ही? हाँ, लेकिन यार तुम्हारी आंखों से तो ये लग रहा है कि तुम पूरा एकदम नशे में एकदम झूम उठे हो। नशे में तो है नहीं, हम शॉपी में है। एक दिन बाद सूंघेंगे तो ऐसे ही होगा। शॉपी में है, बोलो। अच्छा, कहाँ रहते हो? 1 मिनट, कहाँ रहते हो? स्प्लेंडर रोड साइड मार्केट, मकान नंबर 332। नहीं, ये काफ़ी लोग फुटपाथ पे रहते हैं। फुटपाथ पे तो हर कोई रहता है जी। हमने सुना जो लोग नशे करते हैं वो पॉकेट काटने का भी जेब कतरे होते हैं, वो होते होंगे, बतेरे होते होंगे। होते हैं। जो होते हैं बतेरे, हाँ, कुछ कुछ होते लोग हैं। हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा वीडियो बनाओ, मेरा वीडियो बनाओ भाई। इधर दिहाड़ी मार के इंसान आता है भाई, थोड़ा दूर करो ना यार। तो आवाज़ कैसे आएगी तुम्हारी? ये आवाज़ पास में कर। तो यार यही तो सही है यार। इंसान दिहाड़ी मार के आता है, आगे दारू पी के सो जाता है, कुछ जेब कतरा होता है। हाँ, तोबा अंगा तोबा, जेब कतरा कुछ होता है, ये भाई आगे जेब करता है। मेरे जैसे ही है, सोचो मैं ही हूँ।
मैं ये सोचूंगा सरकार से कुछ मांग करते हो तुम्हारी जिंदगी बेहतर करने के लिए, ताकि ये सब चीजें छूट जाए? सरकार से मान करता हूँ भाई, इसमें गांजा टूप सब बैन करे, दारू भी बैन करे भाई। क्यों दारू नहीं पिएगा तो भाई दारू पी के सो जाएगा, जब कतरा के जब कट जाएगा, जब कट के पैसे ले जाएगा क्या भाई? सर मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो, आप बोलो। सर मैं पायल नाम है मेरा, मैं ये शॉप ही लगाती हूँ, खिलौने बेचती हूँ, पर यहाँ पे मेहनत करने के बाद हमारी कुछ वैल्यू नहीं है। क्यों हम मेहनत करते हैं, अगर दिन भर हम 3 बजे उठते हैं, सो के 4 बजे मंदिर खुल जाता है, नहाएंगे धोएंगे पूजा पाठ करेंगे, माल लेके आएंगे, ये तो रात को 11-12 बज जाता है हम लोगों को, और सो जाएंगे तो हमारे कहाँ रहती हैं आप? मंदिर में रहते हैं। तो डर नहीं लगता ये सब नशे वशे में लोग? ये सोने दो, हमें अपने से मतलब है, अगर गलत करेंगे तो गलत होगा, सही रहना चाहिए। हम कहते हैं कीचड़ में गुलाब खिलता है, हम उनमें से हैं। आप यहीं रहते हैं चाचा? नहीं, मैं भजनपुरा रहता हूँ। मयूर बिहार रहते हैं। भजनपुरा। ये सब जो चीजें आप सड़कों पे देख रहे हैं, ये सही है दिल्ली के लिए, सुरक्षा के लिहाज से? गलत है। इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं आप? लापरवाही मैं साफ बोलूँगा, सरकार की है। सरकार की है, पुलिस प्रशासन की है? मैं पुलिस का नाम नहीं ले रहा हूँ, जब सरकार ऑर्डर देगी तभी वो बेचारे काम करेंगे ना, उनकी गलती नहीं है। अब वो अपनी मर्जी से काम करें तो सरकार बोलेगी ये क्यों कर रहे हो, वहाँ से ऑर्डर आएगा ना, वो सब काम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको छोटी बात बताऊँगा, अगर कोई चाहे ना रात को 11 बजे के बाद यहाँ से घूमे, मतलब नहीं है। मतलब ये चांदनी चौक का वो इलाका है जहाँ पर देश दुनिया से लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं। हाँ वो सही आपकी आते हैं, लेकिन वो दिन में घूमते हैं बस। जिसको पता है कि यहाँ ऐसा होता है वो रात को नहीं मिलेंगे आपको। ये लोग रात में नहीं मिलेंगे? ये मिलेंगे, हम लेकिन नहीं बोल रहे हैं ये नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे। और बहुत से डर के मारे बोलते नहीं है कि ये पता नहीं क्या कर दें, कोई पता नहीं। लेकिन मैं क्यों डरूँ, मैं डरता नहीं हूँ। एक टांग में टूटी है, कोई दिक्कत नहीं, ये क्या करें, दूसरी तोड़ देंगे, कोई बात नहीं। ये गलत है, टोटल गलत है। लेकिन अब ये सरकार को दिखाना चाहिए कि हम क्या, अब तो बीजेपी की है, ये भी नहीं कि झाड़ू लग रही है यहाँ पे, वो भी नहीं है। लेकिन अब दोस्त किस पे मरेंगे? देखो दोस्त में सरकार में मरूँ वो गलत है, ठीक है। लेकिन उनको वो भी आते हैं यहाँ पे, देखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये तो पता लगना चाहिए क्या हो रहा है यहाँ पे, लेकिन वो नहीं हुआ। आप दिल्ली घूमने आए? घूमने कहाँ से आए हैं? बंगाल से। बंगाल से आए हैं। ये सड़कों पे जो चीज़ें आप देख रहे हैं, कभी सोचा है कि ये क्या हालत है दिल्ली की? दिल्ली का बुरा हाल है उस टाइम, बुरा हाल है इस टाइम। रास्ता में जो बहुत गंदगी पड़ा रहता है। गंदगी नहीं, ये आदमी जो आदमी है, हाँ, बाहर का ये रहने जिंदा लाश है जो नशे में एकदम चूर है। हाँ। शासन प्रशासन की इस पे नज़र नहीं है, मानवाधिकार की इस पे नज़र है नहीं है। तमाम जो NGO जो इंसानियत के लिए काम करते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, वो भी गायब हो जाते हैं। वो भी गायब हो जाता है। हाँ। किसे दोषी मानते हो आप इस मामले में? तो सरकार का दोषी है, सरकार दोषी है। सरकार प्रशासन को ठीक नहीं करता है, देखभाल। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इसमें जो है संलिप्त हैं और वो अपना बचपना जो है वो खो चुके हैं इस नशे के दलदल में। जो है वो इस देश का जनजी जो है, युवा जो है, इस देश की एक बड़ी आबादी जो है वो इसमें, अगर हम शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं कुछ बयां कर सकूं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि क्या लोगों पे गुजरती है। पुलिस प्रशासन से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको पहले दिखाया है कि ये वो सड़क है, मेन लेन है चांदनी चौक की, जहां पर लाखों लोग प्रतिदिन जो है यहाँ से गुजरते हैं, पैदल, रिक्शा से, देश विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर अभी वर्तमान जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो है वो दिल्ली पुलिस की तैनाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाइए, लेकिन वो सारे जो है वो कन्नी काट के निकल रहे हैं। कोई जो है अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है, कोई कभी ये नहीं सोचता कि इनकी ज़िंदगी बेहतर हो। किसी ने कभी ये कोशिश नहीं की कि इनकी ज़िंदगी बेहतर हो, इनके जीवन भी हमारे जैसे, आप जैसे आम हो जाए, ये नशे की लत जो है वो छोड़ सकें। आप सोच सकते हैं कि लोग 100 रुपये का पाउच खरीदने के लिए 300-300 रुपया कम से कम का रोज़ का दिहाड़ी का जुगाड़ करते हैं, ताकि वो 100 रुपया का पाउच खरीद के और अपना जो है वो नशे में मग्न रहें। अच्छा, मैंने सुना है ये नशा करने के बाद भूख नहीं लूँगा, पहले तो तुम चेहरा दिखा चुके हो, भूख नहीं लगता? भूख नहीं लगता भाई। अच्छा, ये पीने से क्या होता है ये बताओ? भाई पीने से क्या होता है? पीने से क्या होता है? मुझे होटल में खाना खिलवाओ, चलाओ। मतलब ये पीने से भूख
भूख नहीं होटल में खाना खिलवाओ ना, बात खत्म। ये पीने से भूख नहीं लगता? अरे लगती है, जब तो बोल रहा हूँ खाना खिलवाओ। भाई खाना खिलवाओ। भूख किसको नहीं लगता? अरे सर जी इनको जेआरपी बढ़ेगी इनको। आधी आबादी की बात करते हैं। दिल्ली में रेखा सरकार है और ये ठीक है ये हाथों में जो ले रही हो इससे क्या होता है? ये साहब बोल भी नहीं पा रही हैं। अब सोचो ये हालत है दिल्ली, राजधानी दिल्ली की, और ये हाल है उस सरकार की जो हमेशा गरीबी मिटाने की बात करती है। सरकार नहीं है, सरकार की कमी नहीं है। सरकार की कमी नहीं है यार। भाई जेपी को टेंशन क्यों जाता है? जेपी को टेंशन क्यों जाता है? आप बताओ। जेपी को जाता है अपना एंजॉय करने के जाता है, तो नशा भी इंसान अपने एंजॉय करता है। तो इनको पूछो आप। तो तुम्हें यार एक चीज नहीं लगता कि जो लोग ये नशे करते हैं इससे आम लोगों को परेशानी होती है? अभी तुम्हारे बीच में एक आदमी था, वो मेरे कैमरामैन को मार दिया। कैमरामैन को वीडियो बनाने तो तुम ही आया ना हमारे पास, तुम्हारे पास हम गया। तो तुम्हें नहीं लगता है कि सरकार के बीच तुम्हारी बात जानी चाहिए, तुम्हारी जीवन बेहतर होनी चाहिए? भाई हमारा जीवन बेहतर है, बेहतर है, बढ़िया जीवन है, अच्छा जिंदगी गुजर रहे हो यार। भाई फोन चला रहा हो यार उस्ताद यार, मैं टूप पी रहा, तू क्या हुआ? फोन चला रहा हूँ मैं, हैं बढ़िया जिंदगी गुजर रहा हूँ मैं, और क्या चाहिए मेरे को? ये हालत है। कुछ लोग जो है इसमें जो है सरकार की भागीदारी को समझते हैं कि सब ऐसा ही है, सब सरकार ऐसे ही है, सब सरकार ऐसे ही है। और क्या? कौन रिक्शा चला रहा है? कौन दे रहा है? सरकार यहाँ कोई दे रहा है? यहाँ पे कोई नहीं दे रहा, सब अपना पेट भर रहे हैं, गरीब को कोई नहीं दे रहा है 1 रुपये। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ये बताओ कहाँ से लाते हो पैसे? कहाँ से लाते हो इसके लिए? काम करके लाते हैं, कबाड़ बीनते हैं, कबाड़ बीनते हैं, मेहनत करते हैं। मेहनत करके घर पे पैसा नहीं देते हो? देते हैं, क्यों नहीं देते? कितना दे देते हो? दे देते 500-700 रुपये डेली के हम रोज के देते हो? हाँ फिर ये नशे क्यों करते हो? करते हैं, कभी कभी करते हैं। क्यों करते हो बताओ ना? जिंदगी के लिए, जिंदगी के लिए। ये जिंदगी है और जिंदगी के लिए काम भी करना पड़ता है, जिंदगी के लिए नशे भी करने पड़ते हैं। मोदी से मेरी ये बोलो, गरीबों में मदद करे। घंटा घंटा करता नहीं है, दल्ला अपनी अपनी चलाता है। लेकिन तुम तो कहते हो कि 500-700 रोज कमाते हो। घंटा मोदी घंटा चलाता है। तुम तो कह रहे हो 500-700 रोज कमाते हो। वो तो कमाते गरीबी कहाँ है? मेहनत का कमाता हूँ, अपनी मेहनत का कमाता मेहनत से ही तो सारे कमाते हैं। फिर गरीबी कहाँ है? मोदी को बोलो ना गरीबों की मदद करे। हाँ, मोदी को ये हालात है यहाँ के। और ये सड़क जो है वो नई सड़क के नाम से जानी जाती है, और ये सच्चाई है। सामने लाल किला है। जब मोदी जी यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग करते हैं तो शायद जो है उन्हें ये सच्चाई नहीं दिखती है, क्योंकि वहाँ पे हाइट से वो काफ़ी हाइट पर जाके वहाँ से मोदी जी जो है फ्लैग होस्टिंग करते हैं। आप दिल्ली की सड़कों पर घूमते हैं, कभी ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिला है? कभी सोचा इसके बारे में क्या कुछ होता है? सर ये राजधानी है, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था ऐसा होगा। आप देखो कितना बुरा हाल हो रहा है, लेडीज़ क्या बच्चे क्या है सब नशे कर रहे हैं। तो इसके पीछे जिम्मेदार किसे समझते हो आप? सर हम तो दिल्ली सरकार को ही समझेंगे, प्रशासन कुछ कर नहीं रहा। प्रशासन से हमने बात करी। प्रशासन का कहना यह है कि अगर हम इनको यहाँ से उठा के ले जाते हैं, शेल्टर में डालते हैं, जेल में रखते हैं, तो हम पे जो है मानवाधिकार वाले आ जाते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले आते हैं कि आप किसी को ऐसे ही उसकी आज़ादी नहीं छीन सकते। उनके लिहाज से ये सही है, लेकिन इनको सुधारने के लिए सुधार गृह ले जाना गलत है। नहीं सर, ये तो प्रशासन की कमी है इसमें। हम तो पूरा प्रशासन को इसको दोष देंगे। अगर वो चाहें तो ये कभी हो ही नहीं सकता है काम। ये आपको नहीं लगता कि जो दिन में ऐसे लेटे पड़े हैं जिंदा लाश की तरह, ये रात को आम आदमी के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? बिल्कुल हो रहे हैं, आप देखो हो रहे हैं ये। आज कोई हमारे घर बैठी लड़कियां लेडीज़ अकेले नहीं जा सकती। 12 बजे के बाद कहीं बेच के देखो आप कहीं गल्फ़ कंट्री में जाओ, वहाँ बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। ये सब ये नहीं होते तो कोई टेंशन नहीं है, कहीं भी जा सकती हैं लड़कियाँ, लेडीज़ कहीं भी जा सकती हैं। ये आज़ादी के नाम पर खुलेआम जो ये नशा चल रहा है दिल्ली शहर में, ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है, हम तो खुद परेशान हैं इससे, परेशान हैं हम इससे। आप देखो ना, खुद ये दिखाओ आप इनको। अभी रिपोर्टिंग के दौरान कुछ लोगों ने हमारे कैमरामैन पर हमला कर दिया। आप देख सकते हैं उसकी होठ जो है वो सूजी हुई है। इसीलिए हम भी डरे हुए हैं कि कहीं कोई इधर उधर से आके हमला ना कर दे। ये भी एक डर बना हुआ है, जबकि अभी दिन है, ये चांदनी चौक। बिल्कुल, ये दिन के टाइम ये हो रही है तो रात को क्या होगा? आप खुद देखो, दिन में ये हो रही है तो फिर रात में क्या होगा? आप पे ही हमला कर रहा है।
जो न्यूज़ रिपोर्टर पे हमला करें तो फिर रात में क्या होगा। अभी हमारे पीछे देख रहे होंगे लाल किला है और अभी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जो है वो आने वाला है। इस बीच लाल किले के ठीक सामने चांदनी चौक सड़क पड़ती है और इस सड़क की हम वो बदहाली दिखाए जिस पर अभी रिकॉर्ड करते समय सैकड़ों पुलिसकर्मी, शासन प्रशासन, आला अधिकारी जो हैं वो गश्त कर रहे थे, लेकिन उनके आँख के नीचे जो चीज़ें हो रही थी वो हमने आपको दिखाई। सुरक्षा के दृष्टिकोण से नशे में जो सड़क जो है, दिल्ली की सड़कें जो नशे में डूबी रहती हैं शाम होते ही, उसकी सच्चाई मैंने आपको दिखाई। इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं, किसे जिम्मेदार समझते हैं? कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस पर जो है शासन प्रशासन और सरकार की नज़र जो है वो पड़े और इससे जो इन लोगों की जो हालात है वो सुधरे।